कर्मठ व योग्य शिक्षकों के लिए एक सुनहरा अवसर। क्षेत्र की जानमानी संस्था HPS स्कूल में विभिन्न पदों के लिए स्थान रिक्त है। अभी करें अप्लाई। डबवाली का एकमात्र लेटेस्ट वैरायटी का ऑल फैमिली शोरूम। हमारे यहाँ बच्चों व लेडीज के स्पेशल हर तरह की फैंसी व लेटेस्ट वैरायटी उपलब्ध है। याद रखें, बेदी फैशन, कॉलोनी रोड, मंडी, डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डबवाली में निकाय चुनावों का बेसब्री से इंतजार है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ की तमाम सत्तारूढ़ और विपक्ष की तमाम पार्टियों के दिग्गज नेताओं से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। आखिर पार्टियां अपने स्तर पर किस तरीके की स्ट्रेटजी के साथ काम शुरू कर रही हैं, किस तरीके की रणनीति पर काम किया जा रहा है। और आज मेरे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे डबवाली से बीजेपी के जो शहर के मंडल अध्यक्ष हैं गौरव मोंगा जी। खास बात यह है कि कुछ दिन पहले ही गौरव मोंगा ने कुछ ऐसा किया है कि वो अब चर्चा में आ गए हैं। दरअसल उन्होंने पूरे शहर में अपने पोस्टर चस्पा कर इस बात की दावेदारी मजबूत की है कि वो मैदान में उतरने के लिए बेताब है अगर पार्टी उनके ऊपर दांव खेलना चाहे। लेकिन ये पार्टी तय करेगी कि बीजेपी में इस बार चेयरमैन की कुर्सी संभालने के लिए कौन जिम्मेदारी लेगा। हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं डबवाली से मंडल अध्यक्ष बीजेपी के हैं गौरव मोंगा जी। मोंगा साहब, सबसे पहले तेज हरियाणा पर आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी पन्नू जी। मोंगा जी, जिस तरीके से अभी माहौल गर्म नहीं हुआ है, हालांकि अभी इंतजार है सबको बेसब्री से चुनावों की उस डेट का, लेकिन सर आपने तो पहले से ही अपनी बेताबी दिखा दी है। पोस्टर लगाकर आपने हाईकमान तक आवाज पहुंचाने का काम किया है कि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। सर, क्या आपने पक्का मन बना लिया है कि आप मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं? पूरा प्रबल दावेदारी है मेरी नगर निकाय के चेयरमैन के चुनाव के लिए, और मेरी इच्छा है कि शहर में जो भी विकास कार्य हैं उनको एक गति देने का काम अगर कर सकते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। और अगर शहर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा, प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और देश में भी, तो उससे एक नया बल मिलेगा। जैसे आप सुना होगा डबल इंजन की सरकार, यहाँ पर एक तीसरा छोटी सरकार का इंजन जुड़ने वाला है। उससे शहर में बहुत सारे विकास कार्यों को गति मिलेगी। ठीक है, अभी हम मोंगा जी से अगले सवाल पूछेंगे। आखिर बीजेपी की इस बार रणनीति क्या रहने वाली है, क्योंकि उन्होंने अपना रुख स्पष्ट किया है कि उन्होंने अपनी घंटी अपनी तरफ से बजा दी है, आगे पार्टी को तय करना है। मोंगा साहब, आपने तो सायरन बजा दिया, दावेदार तो बहुत सारे आपकी पार्टी में हैं, लेकिन आपके पास एक बड़ी जिम्मेवारी मंडल अध्यक्ष की भी है, क्योंकि आप नेतृत्व कर रहे हैं शहर में बीजेपी के लिए। आपको लगता है कि आपकी घंटी की आवाज में वो दम है, हाईकमान तक आपकी आवाज पहुंच गई होगी? बिल्कुल पन्नू जी, ऐसे है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है। ये दुनिया भर की सबसे बड़ी पार्टी है, और हमारे संगठन में बूथ लेवल के कार्यकर्ता के अलावा पन्ना प्रमुख तक हमारी पहुंच है। हमारे कार्यकर्ता बिल्कुल अपने निष्ठा और मेहनत से कार्य करने में विश्वास रखता है। बाकी जो प्रदेश स्तर की पार्टियां लोग कह सकते हैं, उनके मुकाबले भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है। वो अपने कार्यकर्ता को संभालना जानता है, अपने कार्यकर्ता की इज्जत करना जानता है, और अगर कार्यकर्ता की इज्जत होगी तो मेरे ख्याल से कोई ऐसी लड़ाई नहीं जिसमें हम जीत नहीं सकते। ठीक है मोंगा साहब, मेरा पहला सवाल है, किस स्ट्रेटजी के साथ आपकी डबल इंजन की सरकार काम कर रही है इस निकाय चुनावों से पहले को लेकर, और क्या रणनीति आपने तैयार की है? बीजेपी, आपको लगता है डबल इंजन की सरकार इस चुनाव को फेस करने के लिए तैयार है आप डबवाली में? निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी, पहले आपके नॉलेज के लिए बता दूं, किसी भी चुनाव को छोटा नहीं मानती। चुनाव चाहे वो पंचायत का हो, चाहे नगर परिषद का हो, पालिका का हो या निगम का हो, विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए एक पर्व है, और उस पर्व को हम पूरे हर्ष उल्लास से अपनी निष्ठा से निभाने का काम करते हैं। ठीक है मोंगा साहब, आपकी पार्टी में भी कई लोगों ने दावेदारी पेश की है, गाहे बगाहे उनकी चर्चा होती रहती है, वो मीडिया में, सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते हैं लोग,
लेकिन ये कैसे तय होगा, कौन लोग तय करेंगे कि आखिर में असलियत में यहाँ पर उनका चेहरा कौन है? आपको लगता है क्या गठबंधन की सरकार साझे तौर पर किस कैंडिडेट को उतारेगी, या फिर आप ये दाम जेजेपी खेलेगी या बीजेपी खेलेगी, कैसे तय होगा? क्योंकि दावेदार तो बहुत सारे हैं। इस बात का फैसला हमारे संगठन मंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, इन सब की जो इन्होंने फीडबैक ग्राउंड लेवल से अपने अपने तरीके से, चाहे वो निजी सर्वे रहा हो, चाहे कोई सरकारी तौर पे सर्वे कराए हों, या कार्यकर्ता की रायशुमारी बैठक लेकर, उस हिसाब से तय होगा। जिसको पार्टी टिकट देगी वो हमारा कैंडिडेट होगा। ठीक है मगर साहब, आपको कुछ मुद्दे नजर आते हैं जिन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं? कौन सा सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव में रहने वाला है शहर का? शहर में बहुत से मुद्दे हैं। बात करें तो कुछ वार्ड ऐसे हैं जहाँ पर अभी तक पानी की पाइपलाइन नहीं है। सीवर डला हुआ है, गलियाँ बनी नहीं हुई हैं। गलियाँ नहीं बनी, उनका ना बनने का कारण अभी तक ये था कि पानी की पाइपलाइन नहीं डली। अगर आज उनको गलियों को बनाने का काम करते हैं तो और 6 महीने में पानी की पाइप डालने के लिए उनको फिर से उखाड़ना पड़ेगा। तो हम ये नहीं चाहते कि सरकार का या जनता का पैसा बर्बाद हो किसी भी तरीके से। पाइपलाइन डालने का काम हम चुनाव आचार संहिता लगने से पहले पानी की पाइपलाइन वार्ड नंबर 1 में, 7 में, या कहीं और भी कुछ वार्ड हैं जहाँ पे पानी की पाइपलाइन नहीं है, वो डलवाने का काम करके फिर उसके बाद उन गलियों का निर्माण करेंगे। ठीक है मोगा साहब, आपको लगता है इस चुनाव के लड़ने से पहले बीजेपी और इस डबल इंजन की सरकार के पास शहर के लिए कुछ ऐसा बैकअप है जो लोगों को आप दिखा पाएंगे कि हमने जी इतना काम किया है, इसलिए आपको वोट दें, लोग बीजेपी पे भरोसा करें? माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6 करोड़ 84 लाख रुपए नगर परिषद में ट्रांसफ़र कर दिए हैं। उस फंड के तहत हमने 63 गलियां चिन्हित की हैं जिनका नवनिर्माण किया जाएगा। और ये गलियां बनने के बाद एक हमारा प्रोजेक्ट और पाइपलाइन में है, जो वार्ड नंबर 3 में गौशाला के पास एक बहुत बड़ा पार्क सरकार की तरफ से जनता को सौगात देने का काम करेंगे। और वो पार्क पूरे इलाके में, पूरे शहर में एक केंद्र होगा लोगों को आकर्षित करने का। ठीक है मोगा साहब, आप मानते हैं, दिल पर हाथ रखकर कहेंगे कि डवाली में आपकी बीजेपी, आपका संगठन एकजुट है? बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पे एकजुट है। टिकट मांगने का अधिकार सबका है, कोई भी मांग सकता है, कोई अपनी दावेदारी पेश कर सकता है, लेकिन टिकट मिलने के बाद सारी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एकजुट है और जिसको टिकट आ जाएगी उसके साथ चलेंगे। मोगा साहब, माना जाता है कि आप आदित्य लोबी से बिलोंग करते हैं, आप जिलाध्यक्ष के सबसे करीब माने जाते हैं, एमपी के सबसे करीब माने जाते हैं। शहर में ये एक ऐसा भी संगठन, आपकी ही पार्टी की दूसरी टीम है जो अपने आप को मुख्यमंत्री के करीब मानती है, वो इस ग्रुप में शामिल अपने आप को नहीं करती है। आपको नहीं लगता कि फिर एकजुटता तो नज़र नहीं आई कहीं? देखिए, पर्सनल रिलेशन या जिसको अपन नज़दीकियाँ कह सकते हैं, वो किसी के साथ हो सकती हैं। मैं इसको गुटबाजी नहीं मानता। जिला अध्यक्ष, मैं आज मंडल अध्यक्ष के तौर पर मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं जिला अध्यक्ष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूं। वो भी मेरी बात, मेरा कोई काम है उसको सुदृढ़ता से करने का काम करें। जिला अध्यक्ष का प्रदेश अध्यक्ष के साथ समन्वय होना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने पूरा प्रदेश देखना है, उनके मार्गदर्शन में ही हमें जो विकास कार्यों की लहर लानी है, वो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम क्या मांगे। हम जिलाध्यक्ष से मांगे, हम अपने सांसद से मांगे, हम मुख्यमंत्री से मांगे। उन चीज़ों का जो मांगने का तरीका है, आज तक मेरे को नहीं लगता जो भी सरकारें नहीं, उन्होंने किसी ने अपने लीडर से, अपने नेता से, अपने मुख्यमंत्री से कुछ मांगा हो। हमें भली भांति, हमें पूर्णतः तरीके से हमें डरवली शहर के लिए जो भी चीज़ लानी है उसका हमें तरीका पता है कैसे लाना है, और वो हम ला कर रहेंगे। ठीक है मोगा साहब, ऐसे दौर में आपको क्या लगता है, चाहे भले ही आपकी डबल इंजन की सरकार, अभी आप कह रहे हैं कि आपका संगठन तय करेगा चुनाव कैसे लड़ना है, किसको टिकट मिलनी है, लेकिन आपको क्या नज़र आता है, किससे आपका मुकाबला मानते हैं? आपको लगता है कि कोई आपकी टक्कर में है? कांग्रेस, INLD आपको टक्कर दे सकती है? कोई नहीं है हमारी टक्कर में। भारतीय जनता पार्टी एक शेर है और शेर का मुकाबला किसी से नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन बनेगा, ये मैं आज लिख के देने को तैयार हूँ। तो क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं टक्कर में? बिल्कुल जी। ठीक है मोगा साहब, एक बहुत अहम सवाल है,
कांग्रेस का बीजेपी के आपके ऊपर, आपके तमाम नेताओं पर आरोप है कि उनकी सरकार को गिराने में आपके लोग उनकी मदद करते हैं और आप लड्डू बांटते हैं, आप फूल मालाएं पहनाते हैं और कांग्रेस समर्थित छोटी सरकार की कुर्सी खिसक जाती है। आप एक्सेप्ट करते हैं, आपका हाथ होता है उसको गिराने में। आरोप ये है कि आप शहर में काम नहीं करने देते। कांग्रेस काम करना चाहती है, आप रोड अटकाते हो। कांग्रेस काम करना चाहती होती तो आज से, जब से मैं राजनीति में आया हूँ, 4 प्लान को मेरे को देखते हुए आज तक कभी कांग्रेस की तरफ से एक ईंट भी किसी गली में लगी हो तो बताएं। रही बात उनकी सरकार गिराने की, ये उनका आपसी मैटर है। उनका चेयरमैन बना, उनके आपसी कोई कमीशन को लेके, किसी अन्य बातों को लेके उनमें आपस में किसी तरह समन्वय नहीं बैठ सका, या किसी पार्षद का कोई निजी स्वार्थ रहा होगा। उन्होंने हमारे पास आके कहा भी हमें उनके साथ नहीं चलना, तो हमें क्या, ठीक है, हमें क्या दिक्कत है। हमारा इसके ऊपर कोई ऐसा किसी पार्षद के ऊपर दबाव नहीं था, ना ही कभी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी ऊपर दबाव बनाने का काम नहीं करती। पार्षदों की अपनी समस्याएं थी, उन्होंने सरकार गिराने का फैसला लिया। हमारे तो 2 MC थे, दोनों ने उनका साथ दिया, उनकी सरकार गिर गई। अभी हाल ही में जो पंजाब में जो नमूना सामने आया है, आम आदमी पार्टी ने इतनी जबरदस्त वापसी की है दिल्ली के बाद एक बार फिर से पंजाब में। मंगा साहब, आपको लगता है डवाली में भी अब आप पार्टी सक्रिय हो गई है, आपको लगता है कि इन चुनावों पर आम आदमी पार्टी का कोई इम्पैक्ट आपको नजर आता है? डवाली में किस तरीके का लगता है, क्योंकि पंजाब से सटा डवाली है? डवाली में क्या, हरियाणा में आम आदमी पार्टी का भी कोई जनाधार नहीं है। एक लहर को देखते हुए लोगों का विचार हो सकता है, लेकिन जो अभी पंजाब में नई नई सरकार बनी है, अभी उसका जो एक्शन प्लान है उसको देख के लोगों को पता चल जाएगा कि क्या आम आदमी पार्टी का विज़न है और किस विज़न के तहत वो काम कर रहे हैं। उस विज़न के बाद लोग ये तय करेंगे कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आप मानते हैं कि आप पूर्ण तरह तैयार है आपकी बीजेपी, आप इस पारी को खेलने के लिए? इंतजार है अभी चुनावों के डिक्लेयर होने का? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे ख्याल से एक हफ्ते या 10 दिन में चुनाव डिक्लेयर हो जाएंगे और मैं अपनी तरफ से पूरे जोर शोर से तैयार हूँ। ठीक है सर, आपने वक्त निकाला बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ मंडल अध्यक्ष डवाली से गौरव मोंगा जी, जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। उन्होंने सबसे पहले डवाली में अगर कोई नेता का नाम आएगा तो सबसे पहले दावेदारी जताने वाले, घंटी बजाने वाले गौरव मोंगा है, जिन्होंने यहाँ के हर पिल्लर पर अपनी फोटो और अपने हाईकमान के साथ इस मैसेज को पहुंचाने का काम किया कि वो लड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने नारा भी दिया। क्या नारा था मोंगा साहब आपका? वो सही चुनाव, बड़ा बदलाव। ठीक है, उनका ये नारा है, जिन्होंने खुद नारा दिया है। लेकिन अब चुनावों के डिक्लेयर होने का इंतजार है, उसके बाद पता चलेगा मोंगा जी की घंटी में कितना दम है या फिर यहाँ पर टिकट किसको मिलता है। खैर, हमने इस पूरे टॉपिक में चर्चा बीजेपी की रणनीति पर की है। अगले कार्यक्रम में जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, तेज हरियाणा के जरिए डवाली के नगर परिषद के चुनाव की चप्पे चप्पे की कवरेज हम आप तक पहुंचाएंगे। हर नेता से वो सवाल जो हम डंके की चोट पर पूछेंगे। खैर, अभी वक्त उन सवालों का आया नहीं, बाद में हम बख्शेंगे नहीं, सवालों का सिलसिला जारी रहेगा। कैमरामैन अर्शदीप के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डवाली।